नमस्ते। एनसीईआरटी दीपकम के इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय पाठ, जिसका नाम है संयुक्त व्यंजनानि। अब संयुक्त व्यंजनानि क्या होता है? तो द्वयोः बहूनां वा व्यंजनयोः व्यंजनानां वर्णानां मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। द्वयोः या दो से अधिक व्यंजन के मेल होने से जो एक वर्ण बनता है उसको हम संयुक्त व्यंजन, जैसे मान लीजिए क और मूर्धन्य श और अ को मिलकर के बनता है क्ष। त आधा र को मिलकर बनता है त्र, और ज साथ में ज्ञ को मिलकर बनता है ज्ञ। द और य को मिलकर बनता है द्य, विद्या। उसके बाद में इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। और किया हो गया, फिर रणा हो गया। रणा कैसे बनता है? तो आधा रेफ रहता है, फिर उसके बाद न है, तो ये जो रेफ है ये ऊपर चला आता है, तो इस प्रकार से रणा बनता है। मंत्र, तो मन आधा न है। त्र, तो त और आधा त और फिर र, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों को आप बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकते हैं, तो बच्चे भी समझ में आएगा कि वहां पर दो दो, जैसे आप ये कह सकते हैं, चाणक्य, अर्णव, मंत्र लिखिए आप लोग। क्रम, इंद्र, औष्ठ्य, पद्मम, उष्ट्र, संध्या इत्यादि आप उनसे लिखवा सकते हैं। यह आता है वर्ण वियोग, मतलब कि वर्णों का विच्छेदन। राम कैसे लिखेंगे? तो र, अ, म, आ, र, आ, म, अ, ह, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए वाक्य मूर्धन्य, फिर तालव्य, बाह्यम, क्रीड़ा, ग्राह्यम। तो बाह्यम किस प्रकार से? ह और य। देखिए ये चीज बताया गया। क, र, वज्रम। उसके बाद में दृष्टा, द, र, इस प्रकार से श, ट, मूर्धन्य श, और बाह्य मूल्य। फिर उसके बाद में ध्वनि, इस प्रकार से भी आप बता सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर आपको करना है। इस प्रकार से देखिए वर्णम, कर्म, सप्तर्षि, ढक्का, वित्तम, सिद्धार्थ इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वर्णों का संयोग करता है इन सभी को जोड़कर, जैसे क, री, शर्ण, शर्ण, अ। तो क्या होगा? इस प्रकार से आपको बताना है। आगे देखिए, यह शब्द को जानने के लिए होता है, और हर एक पाठ के चैप्टर के अंतिम में आपको मिलेगा। अरणवा मतलब समुद्र, उसका उष्ट्रा मतलब ऊंट, क्रेमलह, बाह्य मतलब बहिर्स्थित, ग्रहण मतलब स्वग्रहणम, वज्रम मतलब इंद्र का आयुध, हीरगम, दृष्टा मतलब जो देखता है, ब्रह्म मतलब परमात्मा, देव पूज्य है, सृष्टि है, पूज्य, शक्य भूत है मतलब संसार के पूजनीय वस्तु जो देव इत्यादि हैं। उसके बाद में ऋषि, ऋषि जो है वो मंत्र दृष्टा, ऋषि मंत्र दृष्टा। फिर तपस्वी कह सकते हैं। प्रगति मतलब उन्नति, विकास। ब्रह्मचारी मतलब विद्या, संयम, व्रतधारी। जाह्नवी, जाह्नवे ऋषि पुत्री, जिसको गंगा कहते हैं। सप्त ऋषि, सप्तानाम ऋषि नाम समाहार। कौन सा समास हुआ है जरूर कमेंट करके बताएं। ढक्का, डमरू, ननाद, ढक्का, नौ, पंचवार्णम, इस प्रकार का श्लोक भी आपने जरूर सुना होगा। वित्तम, वित्तम मतलब धनम। पंकजम मतलब पद्मम, पद्म मतलब कमल। संधि, द्वयोः मेलनयोः वर्णानाम संधि, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए संस्कर्ता, यह संस्कार, संस्कार करने वाला। काम्स, कामसन, कान कान, किन किन को। आकस्मिक, कुत्रचित, कहीं पर, किसी में। संयम, आत्मा, आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण। संवाद, परस्पर संभाषण, सौहार्दपूर्ण चर्चा। प्रातः मतलब प्रभात वेला, सुबह के समय। राष्ट्रम, देश। उसके बाद में मीन, मत्स्य, मछली। धार्त्यम, दृष्टता या ढिलाई कह सकते हैं, ढिढाई कह सकते हैं आप, जो लोग करते हैं। उसके बाद में कार्शनम, संपूर्णता। उसके बाद दाशरथी, दशरथ पुत्र राम। नरेंद्र मतलब नृप, सम्राट। उसके बाद में मंजुला मतलब सुंदर, रमणीय। पुष्करम, पद्मम, इसको भी कमल ही कहते हैं। स्वस्तिक, मंगल चिन्ह होता है ये। और संगणकम मतलब कंप्यूटर। उसके बाद में कंदुकम, गेंद इत्यादि आप यहाँ पर बता। परियोजना में क्या है? तो परियोजना में देखिए वृक्षा, तृतीय पाठ है। ब, री, क, श, अ, ये ऊपर आपने देखा था। वैद्या, ये सारी चीजें आपको बताना है कि आप ये सब घर से जाकर के लिख करके लेकर के आइए। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। और ये आपका जो संयुक्त व्यंजन का दूसरा पार्ट था, या संपूर्ण चैनल को जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू।